मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि शोहदा पुलिस की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यौम शोहदाए पुलिस पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि तमाम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। 4 अगस्त कभी नहीं भूल सकते। ये दिन शोहदा की याद दिलाता है। यौम शहादा बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। उन्होंने कहा कि शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पुलिस शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ असासा हैं जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि वो कौम सुरखरू होती है जो शोहदा की तकरीम करती है। शोहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत पंजाब हर लम्हा शोहदा के अहले खाना के साथ है और साथ रहेगी। मरियम नवाज ने कहा कि कच्चे के इलाके समेत हर इलाके में पुलिस फोर्स काबिल कदर फराइज सर अंजाम दे रही है। पंजाब हुकूमत शोहदा के ख़ानदानों की वेलफेयर के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही है। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि हर शहीद के ख़ानदान की देखभाल और खिदमत का फरीज़ा पूरी तरह निभाएंगे। शोहदा पर फ़ख्र है, कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ और नईमुल रहमान ने कहा है कि एक मखसूस तबका अपनी मराद छोड़ने के लिए तैयार नहीं और सरकारी स्कूलों में तालीम मयारी और मुफ्त होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में एक ज़बान, एक निसाब और एक निज़ाम तालीम होना चाहिए। अमीर हाफिज़ नईमुल रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की अक्सर तादाद में मयारी तालीम नहीं मिलती और पंजाब में 13,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा है। उनका कहना था कि तालीम के लिए मख्तस बजट तालीम की बेहतरी के लिए मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन्होंने कौम को ये समझाने की कोशिश की कि तालीम देना हुकूमत का काम नहीं है और ये एक बड़ा झूठ है जिसकी वजह से पाकिस्तान का टैलेंट तबाह हो रहा है। हाफिज़ नईम ने कहा कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं और गरीब व मिडिल क्लास तबके को तालीम की दौड़ से फारिग करने का फैसला किया जा रहा है। हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी की तहरीक एक नए अज़्म और वलवले के साथ शुरू हुई है और मयारी तालीम खैरात नहीं बल्कि हमारा हक़ है जिसे हम छीन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को उनके रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे और तालीम, इंसाफ, सेहत और अमन रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। हाफिज़ नईमुल रहमान ने मज़ीद कहा कि रियासत किसी इदारे का नाम नहीं बल्कि रियासत अवाम का नाम है। कराची को मिनी पाकिस्तान करार देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं और पूरे सिंध में डाकुओं को लाकर बिठा दिया गया है जिनकी सरपरस्ती बड़े सरदार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े हथियार डाकुओं के पास मिली भगत के बगैर नहीं पहुंच सकते। हाफिज़ नईम ने कहा कि हमारे बुनियादी हुकूक हमें किसी इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने दिए हैं और कोई हमें हमारे बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली बिलों को कम किया जाए और तनख्वाहदार लोगों पर टैक्स का बोझ डालना पाकिस्तान दुश्मनी है। हाफिज़ नईमुल रहमान ने IPPs के धंधे को भी काबिल कबूल नहीं करार दिया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उज़्मा बुखारी की जाली वीडियो अपलोड करने की तहकीकात जारी हैं। वफाकी तहकीकात इदारे FIA साइबर क्राइम विंग ने तहरीक इंसाफ की कारकुन फलक जावेद समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत उज़्मा बुखारी की एक मुबैना नाज़िबा वीडियो इंटरनेट पर जारी हुई जिसके लिए उज़्मा बुखारी ने PTI की फलक जावेद पर इल्ज़ाम आयद किया जो सनम जावेद की बहन है। उज़्मा बुखारी ने इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जहां से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने सोशल मीडिया पर नाज़िबा मुहिम के खिलाफ उज़्मा बुखारी को FIA से रुजू करने की हिदायत कर दी। फलक जावेद को FIA तुलबा का नोटिस भी जारी किया गया था। ताहम अब FIA साइबर क्राइम विंग ने तहरीक इंसाफ की कारकुन फलक जावेद समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA ज़राई के मुताबिक फलक जावेद वीडियो अपलोड होने से पहले इस खबर को फैलाती रही। मुकदमे में फलक जावेद, हसन तोर, शहाबुद्दीन, आसमा तबस्सुम, मोहम्मद शफीक को नामजद किया गया है। इस मुकदमे में मुलव्विस टिकटॉकर मोहम्मद शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से तहकीकात में गुजरात इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन के इस्लामाबाद ऑफिस से भी राब्ते पाए गए। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में सोशल मीडिया सेक्रेटेरिएट से मुलजिमान को हिदायत जारी हुई। इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल के हवाले से तैयारियों पर खुसूसी इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म को तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यौम इस्तेहसाल के हवाले से तैयारियों पर खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, मशीरों और आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को यौम इस्तेहसाल के हवाले से तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। यौम इस्तेहसाल भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी तौर पर जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने और कश्मीरियों के आज़ादी के हक़ की हिमायत के खुसूसी दिन के तौर पर मनाया जाएगा। यौम इस्तेहसाल पर जम्मू व कश्मीर के तनाज़े, कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों, भारतीय वादा खिलाफियों को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तानी और कश्मीरी क़यादत की मुश्तरका मरकज़ी तक़रीब के इनेकाद की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ
یکجہتی کے اظہار کے لیے مظفر آباد جانے کا امکان بھی ہے۔ وزیر اعظم 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی اقدامات کی بھرپور مذمت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف یوم استحصال پر اہم پالیسی بیان بھی دیں گے۔